चलिए देखते हैं एक सीबीएसई के मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में कि हमें फाइंड द वैल्यू sin 30 डिग्री ज्योमेट्रिकल, यानी ज्योमेट्री का मेथड का यूज करके हमें sin 30 का वैल्यू निकालना है। हम लोग sin 30 का नहीं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पूरे का निकालेंगे, यानी फॉर sin 30 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल बनाइए। देखिए इसका बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बना लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिनका सभी साइड इक्वल हो, सभी एंगल 60 डिग्री हो। ये एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अच्छा ये भी एंगल क्या होगा 60 डिग्री, ये भी एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अच्छा ये बताएं, अगर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया क्या हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री तो हुआ, और हमने सभी साइड्स को 2a लेट कर लिया, 2a, ये भी हमारा 2a हो गया, और ये भी हमारा क्या हो गया 2a हो गया। लेकिन जैसे हमने परपेंडिकुलर डाला a और ये रहा d, ये रहा bc, जैसे हमने ad परपेंडिकुलर डाला bc पे, तो ये क्या होगा, ये वाले साइड को 2 यानी a रेशियो a में डिवाइड कर दिया, ये हो गया। समझ में आ गया आपको, यानी हमें 2a मालूम है, हमें a मालूम है, तो अगर हमें ad निकल जाए तो हम निकाल सकते हैं। अच्छा जैसे ही हमने एंगल बाइसेक्टर यानी परपेंडिकुलर डाला, ये हमारा 60 था, तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये कितना होगा 30, तो हमें 30 डिग्री निकालना है। तो हमें एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी हमें p दे रखा है कि p बराबर क्या होगा a। अच्छा h भी हमें मालूम है कि h क्या होगा 2a। अब हम लोग क्या करेंगे, बाई pgt का यूज करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ad निकाल लेते हैं, यानी बेस निकाल लेते हैं। बेस निकल जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। चलिए हम निकाल लेते हैं। तो pgt क्या करता है, बाई pgt इन ट्राइंगल किसमें adb। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या होता है हमारा ab का स्क्वायर बराबर, ab का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ad का स्क्वायर और प्लस bd का स्क्वायर। समझ में आएगा, समझ में आया बिल्कुल। अब देखिए ab जो है हमारा वो क्या है 2a का स्क्वायर, यानी 2a का होल स्क्वायर बराबर ad क्या है हमें नहीं मालूम है, फाइंड करना है। अच्छा bd क्या है a है, तो a का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया 4a स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर लगा तो माइनस a स्क्वायर बराबर ad का स्क्वायर। तो 4a में से क्या कर देंगे, क्या होगा 3a स्क्वायर अपॉन में ad का स्क्वायर। अच्छा ad हमारा है क्या बेस, यानी कि b, तो b बराबर क्या होगा √3 और a हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो ये हमारा बेस निकल गया, हमें p मान कर, यानी हमने b भी निकाल लिया। b क्या निकाल लिया कि √3a। अब निकालना है वैल्यू निकाल दीजिए। अब क्या निकालना है sin 30, तो हम लोग sin 30 भी निकाल सकते हैं, cosec 30 भी निकाल सकते हैं, उसी तरीके से cos 30 भी निकाल सकते हैं, tan 30 भी, sec 30 भी निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम लोग निकाल देते हैं क्या tan 30 डिग्री एंड cot 30 डिग्री। तो मैं कुछ निकाल दे रहा हूं और आप निकाल लीजिएगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए sin 30 क्या होता है p बाई h। अब बताइए p का वैल्यू क्या है a, h का वैल्यू क्या है 2a, तो sin 30 क्या जाएगा 1/2। उसी कैसे cos 30 निकालिए, तो क्या h अपॉन p, अच्छा 2a अपॉन a कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2। समझ में आ गया। cos 30 निकालिए क्या होगा b अपॉन h। अच्छा b का वैल्यू क्या है √3a अपॉन h क्या है, देखिए h क्या है 2a, इसे ये कट गया क्या हो गया √3/2। उसी तरीके से निकालना है तो ये निकाल लीजिए h अपॉन क्या हो जाएगा b, h का वैल्यू क्या है 2a अपॉन में √3a कट जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा 2 अपॉन √3। उस तरह tan 30 का वैल्यू निकालिए क्या होता है p अपॉन b। अच्छा p है क्या, देखिए p क्या है a, b क्या है √3a, इसे ये कट जाएगा tan 30 क्या हो जाएगा 1 अपॉन √3। उसी तरीके से कट का निकालिएगा तो ये हो जाएगा b अपॉन p, पलट दीजिए केवल √3a अपॉन में a, ऐसे कट गया क्या हो गया केवल √3। तो इस तरीके से हम लोग ज्योमेट्री का यूज करके किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का एंगल फाइंड कर सकते हैं, और इस तरह के बेस्ट अप्रोच करने के लिए आप हमें जरूर फॉलो करें।